हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद केएम में। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल के बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि सेल क्या होती है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। सेल या कोशिका एक ही बात है। तो सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, FUNCTIONAL, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर की संरचना बनाती है और फंक्शन करती है और यूनिट है। यानी हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा कोशिका? अगर हिंदी में देखें तो कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है। तो स्ट्रक्चरल एंड STRUCTRL, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी शरीर की संरचना भी बनाती है और फंक्शन भी करती है और सबसे छोटी इकाई है। ये क्या यूनिट है? किसकी? बॉडी की, शरीर की। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, जिसको अपने सीधे आंखों से या नेक्ड आई से, नग्न आंखों से उसको देख नहीं सकते। तो इसको अपने क्या है? माइक्रोस्कोप। क्या? माइक्रोस्कोप। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, यानी इसको माइक्रोस्कोप से या फिर क्या है, सूक्ष्मदर्शी से इसको देख सकते हैं। इसको, सेल को। जैसे बिल्डिंग है कोई, अपने बात करते हैं कि बिल्डिंग है कोई, सेल फिर समझ में आएगा कि सेल क्या है, कोशिका क्या है। ये वो वाला सेल नहीं है, बैटरी वाला सेल जो रेडियोज में या फिर रिमोट में यूज होता है, वो वाला सेल नहीं है। शरीर की कोशिका है, सेल है इसका नाम। यानी साइंटिस्ट ने इसको शुरू में इसको देखा तो सेल्ला नाम रखा, सेल्ला से फिर ये सेल बन गया। तो इस टाइप से ये नेम, इसका नेमिंग हुआ इसका। तो अपने क्या बात कर रहे थे? बिल्डिंग या कोई रूम देख लो। बिल्डिंग या रूम में उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट किसको बोलेंगे? यानी ईंट को। उसमें बहुत सारी ईंट्स लगी हैं, सीमेंट लगे हैं, सरिया लगा है, उसमें कंक्रीट लगा है, लेकिन उसकी सबसे शुरुआती जो यूनिट है वो क्या होगी? इसकी ब्रिक होगी, यानी ईंट होगी। तो बिल्डिंग की जैसे यूनिट होती है, इकाई होती है, उसकी स्मॉलेस्ट इकाई ईंट, उसी प्रकार से सेल क्या है? बॉडी की यूनिट हो गई। समझा गया? तो सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी या एनिमल्स की बॉडी। अब सेल की डिस्कवरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल। All we know that who discovered cell? Robert Hooke. When? Robert Hooke. सारे जानते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या एक्चुअली डेड सेल को देखा था। डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा था। उसने कॉर्क में डेड सेल को देखा था। और किससे देखा था? इसके खुद के बनाए हुए, इसका माइक्रोस्कोप था। लेंस ही मान लो, उस वक्त तो इतना इलेक्ट्रिकली मैग्नीफाई लेंस बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक ऐसा कोई माइक्रोस्कोप था नहीं उस टाइम। तो इसने अपना खुद का एक लेंस था, इस लेंस से ही इसने सेल को देखा। इस टाइप से इसको कोष्टक से दिखाई दी, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं ना, हनी बी के, तो उसको इसने सेल्ला नाम दिया। और फिर इसका सेल नाम इधर से, तो सेल्ला से, सेल्ला का मीन्स होता है कोष्टक या कमरा, तो उस टाइप से इसका सेल नाम पड़ गया। लेकिन इसकी जो खोज और डिस्कवरी है उसका श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। तो रॉबर्ट हुक ने क्या है कि सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन एक्चुअली इसने डेड सेल को देखा था। तो फिर अपने बात करते हैं
कि हु डिस्कवर द लिविंग सेल। क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना है। और अब क्या है, आपको लाइक और सब्सक्राइब भी करना है साथ में चैनल को। वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो। आप क्या वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब किया करो लर्न विद केएम को। तो क्वेश्चन है आपका मेरा, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, यानी कि फर्स्ट टाइम क्या है, जीवित कोशिका को, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, या जीवित कोशिका की खोज किसने की। वो क्वेश्चन तो पुराना हो गया कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, तो वो क्वेश्चन कहीं नहीं आता, कंपटीशन एग्जाम में भी नहीं आता, क्योंकि वो सभी को पता है। अब 4th या 6th या 7th क्लास के बच्चे से पूछोगे कि हु डिस्कवर सेल, तो वो ही उसका आंसर बता देगा, रॉबर्ट हुक। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, तो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोनी। इसका आंसर क्या है, जैसे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो आंसर। इसका क्या है, एंटोनी, एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक। अब इसको हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे, एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इसने टीथ के मटेरियल का जो उसकी कुर्चन वगैरह उसमें भी सेल्स को देखा था। इस टाइप से इसने भी लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। तो ये तो हो गई सेल की डिस्कवरी। अब अपने एक सेल को एंड में देखेंगे। अब देखते हैं कि सेल की स्टडी को अपने क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, और बाकी 10th या 12th बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। इसके एक अलग से ब्रांच होती है, जिसमें क्या है कि साइंटिस्ट हैं या जो भी रिसर्चर हैं, वो क्या है कि सेल पे स्टडी करते रहते हैं। तो इसके अलग से ब्रांच बना दी जाती है सभी की। तो जो कोशिका की स्टडी करते हैं, यानी कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। एक बात हमेशा याद रखना कि साइंस में या बायो में, मेनली बायो में, लॉजी का मीन्स क्या होता है, स्टडी। जहां पे आपको लॉजी वर्ड मिल गया वहां उसका मीन क्या होगा, स्टडी होगा। क्या होगा, स्टडी होगा। यानी जहां पे भी आपको लॉजी वर्ड मिल गया, लॉजी वर्ड मिल गया, तो उसका मीन क्या होगा, स्टडी। और साइटो का मीन क्या होता है, सेल। यानी साइटो कहां से आया है, इसको हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हो, साइटोलॉजी। अब मैं आपको दोनों को, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूं, ताकि दोनों इस वीडियो से आसानी से समझ सके अपनी लैंग्वेज में। और मैं इसको बेसिक तरीके से समझाता हूँ। मेरे कोई भी आप वीडियो उठा के देख लेना, उसमें मैं पूरे बेसिक तरीके से समझाता हूँ, ताकि आपको पूरा आसानी से समझ आ जाए। मैं जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है, जो बुक्स में होती है, थोड़ी टफ लैंग्वेज होती है, उस टाइप से मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करता। मेरा पर्पस यही है कि आपको बेसिक से और इजी वे में आपको समझ आ जाए। तो इसीलिए आपको क्या है, सब्सक्राइब करना है लर्न विद केएम को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर मान लो आपको वीडियो देख रहे हो, एक्चुअल में आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप प्लीज इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। तो स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, इसको भी। अब क्या है कि एक सेल होती, यूनिट हो गई। जैसे अपने बिल्डिंग की बात की, तो उसमें क्या है, ईंट है, ईंटें मिलके, यानी ईंट मिलके क्या बनाती हैं, वॉल बना देती हैं, दीवार बना देती हैं। जैसे ईंटें मिल गई ना, एक ईंट हो गई, 2 हो गई, 3 4 5, ऐसे ये एक वॉल बन गई है इस टाइप से। तो इस टाइप से सेल, एक सेल है मान लो, ये दूसरी सेल है, इस टाइप से। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, कि ग्रुप ऑफ सेल्स को अपने क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल। यानी जब बहुत सारी सेल्स एक साथ हो जाती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, टिश्यू। नाम सुना होगा आपने। अब ये याद रखना होगा, ये टिश्यू पेपर वाला टिश्यू नहीं है, ये टिश्यू है, इसको हिंदी में बोलेंगे उत्तक।
क्या बोलेंगे? उत्तक। यानी कि जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है, उत्तक बन जाता है। जैसे उत्तक का कोई एग्जांपल, जैसे प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम हो गया, और इधर ब्लड भी एक उत्तक ही होता है, टिश्यू ही होता है। लेकिन ब्लड कौन सा उत्तक होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बताता हूं। पहले ये ध्यान रखो कि ग्रुप ऑफ द सेल्स यानी कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। कोशिकाओं के समूह को अपने क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उत्तक। उत्तक जाइलम फ्लोएम हो जाते हैं, मृदोत्तक होता है, दृढ़ोत्तक होता है। अब देखो, ब्लड भी क्या है? एक टाइप का, इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग से समझाता हूं। यहां पे मैं कीवर्ड लिख देता हूं। एक तो है साइटोलॉजी, दूसरा टिश्यू। अब ब्लड क्या है? व्हाट इज ब्लड? इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ब्लड टिश्यू तो है, लेकिन ये क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड यानी तरल को लिक्विड बोल देंगे, लिक्विड कनेक्टिव और टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक क्या है? ब्लड। ब्लड मीन्स रक्त। तो रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। तो अब सेल है, स्टडी ऑफ सेल तो साइटोलॉजी हो गया, और सेल मिलके क्या बन गया? टिश्यू बन गया। टिश्यू के स्टडी को क्या बोलेंगे? व्हाट इज द, या आपने सीधे बता देता हूं मैं, स्टडी ऑफ द टिश्यू, यानी टिश्यू उत्तकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अपने हिस्टोलॉजी। लॉजी का मैंने आपको मीन बता ही दिया, हिस्टोलॉजी। लॉजी किसके लिए आता है? स्टडी के लिए। तो हिस्टो वर्ड किसके लिए आ गया? टिश्यू के लिए। यानी हिस्टोलॉजी का क्या हो गया? स्टडी ऑफ टिश्यू। उत्तकों के अध्ययन को अपने क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी बोलेंगे। या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ओतीकी। हिंदी में कहीं आपको वर्ड मिल जाए ऑप्शन में ओतीकी या हिस्टोलॉजी, एक ही बात है। अब सेल, सेल से बना टिश्यू, यानी अब टिश्यू का ग्रुप होगा उसको अपने क्या बोलेंगे? जो टिश्यू का ग्रुप है, ग्रुप या समूह है, टिश्यू का ग्रुप या समूह, इसको अपने क्या बोलेंगे? पहले से सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन। ऑर्गन अंग बनते हैं। पहले देखो क्या बना? सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वैसे तो, वैसे सेल में भी आगे छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, लेकिन अपने वैसे एक यूनिट माने, मतलब पूरी इकाई माने तो पूरी इकाई यूनिट एक स्मॉलेस्ट देखें तो सेल है। सेल के बाद टिश्यू बन गया, और टिश्यू के बाद फिर बन गया ऑर्गन। यानी कि टिश्यू का ग्रुप मिलके, उत्तकों का ग्रुप मिलके क्या बनता है? ऑर्गन, यानी अंग बन जाते हैं। अंग जैसे कि अंग पता ही है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, बिग इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, स्टमक आ जाएगा। तो ये क्या है? ऑर्गन है। अब ऑर्गन से आगे मिलके क्या बनता है? यानी ऑर्गन बहुत सारे मिल गए एक दूसरे से, तो वो क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है। अंग तंत्र क्या बन गया? अंग तंत्र। समझ आ रहा है ना अभी यहां तक? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो और कमेंट में पूछ सकते हो इसका आंसर। तो पहले क्या बना? सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन तो मैंने बता ही दिए। अब ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से नेम है? ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या नेम आते हैं वो देख लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं? यानी कि अंग तंत्र, हिंदी वालों के लिए
पहला है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, जिसको अपने क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब तंत्रिका तंत्र में क्या आएगा, यानी कि ब्रेन आ जाएगा, नर्व्स आ जाएगी यानी नाड़ियां, यानी ब्रेन आ गया, नर्व्स आ गई, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, इसी में होती है ना जो नर्व्स हैं। तो ब्रेन हो गया, नर्व्स हो गई यानी तंत्रिकाएं हो गई, और रीढ़ की हड्डी। तो ये सारा क्या है, नर्वस सिस्टम हो गया यानी तंत्रिका तंत्र। अब दूसरा अपने देख लेते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो इसमें ब्रेन भी है, नर्व्स भी है, स्पाइनल है, तो ये सारे ऑर्गन है ना, तो ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम। विच सिस्टम, डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, लेकिन मेनली बता देता हूं मैं। लीवर, लीवर यानी कि यकृत, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर, पित्ताशय, स्टमक भी आ जाएगा इसमें, इसमें माउथ भी इंक्लूड होता है। लीवर, गोल ब्लैडर, स्टमक, माउथ और इसोफेगस यानी ग्रेसनी, ग्रेशिका, और अग्नाशय, गोल ब्लैडर, पित्ताशय हो गया, पैंक्रियाज, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और यानी कि आहार नाल सारी इसके अंदर आ जाती है। तो ये पाचन तंत्र का भाग हो गया। तो इस प्रकार से ऑर्गन सिस्टम। बाकी उत्सर्जन तंत्र भी होता है, कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये क्या है, सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद क्या बनता है, बॉडी यानी शरीर। पूरा शरीर क्या है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब देखो पहले सेल बना, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बन गए, ऑर्गन से क्या है, अंग तंत्र बन गए ना, ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन बन गए। जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। अब श्वसन तंत्र में क्या आएगा, फेफड़े आएंगे, लंग्स आ जाएगा। तो ये सारे मिलके फिर क्या बनाते हैं, बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, यानी शरीर का निर्माण करते हैं। तो मैंने बोला था ना, जो कोशिका है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। अब थोड़ी कोशिका की संरचना देख लेते हैं अपने, स्ट्रक्चर में क्या होता है इसके। स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल मेनली मैं थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूं। तो कोशिका क्या है कि ओवल शेप होती है, या अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग टाइप की होती है। अब न्यूरॉन वाली अलग टाइप की होगी। वैसे मैं एक आपको कॉमनली बता रहा हूं कि कोशिका की, और भी एनिमल में खास में ह्यूमन में यानी मानव में कोशिका किस टाइप की होती है वो बता रहा हूं। तो कोशिका थोड़ी सी राउंड शेप ना, पूरी राउंड नहीं होती, थोड़ी सी ओवल शेप होती है। ठीक है। बीच में क्या होता है कोशिका के, यानी जीव कोशिका की बात करें, प्लांट की नहीं बात करें। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। और यहां पे क्या होता है इसके साथ में, एक रफली डायग्राम बता रहा हूं मैं एक बार, थोड़ा आपको इससे क्या है कि समझ आ जाए। सभी ऑर्गन इंक्लूड नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे कमेंट मत करना कि ये ढंग से नहीं समझाया। एक बार मैं आपको रफली बता रहा हूं। न्यूक्लियस हो गया, ये है ईआर। ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत प्रद्रव्य जालिका, अंत प्रद्रवी जालिका। और ये क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक में ही मटेरियल होता है ना, डीएनए और आरएनए, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के साथ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, डीएनए, आरएनए। तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इसको कंट्रोल भी कौन करता है, न्यूक्लियस ही करता है। अब यहां पे अपने बना देते हैं, यहां पे बना देते हैं लाइसोसोम, तो इधर आ जाएगा। और इधर बना देते हैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप से होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया कभी इनर से इसको पूरी खोल के संरचना देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको एक और नाम भी अपने फेमस है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का शक्ति ग्रह। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें एनर्जी है वो सेव रहती है, किसके रूप में? एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में सेव रहती है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ये। तो इसको अपने क्या कहते हैं? ह्यूमन की या सेल की क्या करेंसी है ये? जैसे अपनी करेंसी रुपया है ना, मुद्रा रुपया है, तो इसकी एटीपी क्या होती है सेल की? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, लाइसोसोम आ गया, इसमें क्या होता है लाइसोसोम में? कोई बताएगा लाइसोसोम में क्या होता है? लाइसोसोम में क्या होते हैं? हिंदी में ये ऐसे लिखा जाएगा, कहीं आप सोच रहे होंगे कि हिंदी में सर नहीं करवा रहे, माइटोकॉन्ड्रिया को इस हिंदी में ही माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखेंगे। लाइसोसोम, लाइसोसोम के में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, या पाचक एंजाइम, या पाचक, इसमें रस बोल दो, या पाचक एंजाइम होते हैं, जो क्या है? डाइजेशन का काम यानी पाचन का काम करते हैं। तो कई बार क्या है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लाइसोसोम की जो क्या है आउटर स्ट्रक्चर है वो फट जाती है, और ये पूरी सेल को ही पचा जाता है, यानी इसमें जो एंजाइम है इसके पूरी सेल में फैल जाते हैं, इस पूरी सेल में स्प्रेड हो गई। तो ये क्या है कि इसको सेल को ही क्या है डाइजेस्ट कर देता है, इसका पाचन कर देता है, यानी अपनी खुद की सेल को ही खा जाता है। तो इसको अपने क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। आपने सुना होगा नाम, ये बहुत फेमस है, आत्मघाती थैली, यानी सुसाइडल, सुसाइड यानी आत्महत्या, सुसाइडल बैग बोल देते हैं इसको। तो आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या करता है कि लाइसोसोम की कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, वो आगे पढ़ेंगे अपने। एक बार इतना समझ लो कि इसके जो एंजाइम है वो बाहर निकल जाते हैं और सेल में पूरी में फैल जाते हैं, जिससे क्या कि पूरी सेल का डाइजेशन या पाचन हो जाता है, यानी कि जिससे डेड हो जाती है। तो इसीलिए अपने लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब इसमें साइड में न्यूक्लियोलस भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस, यानी वो केंद्रक है, ये केंद्रिका होती है, और इसमें से लिक्विड होता है ये, यानी कि पूरी लिक्विड से भरी रहती है, जैसे जेल टाइप का लिक्विड होता है ना, वो सारा लिक्विड यहाँ पे फैला रहता है। इस टाइप से नहीं है कि बस ये ऑर्गन लटके रहते हैं। और ये अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या वर्क हो गया, यानी अंत पर्दवीय जालिका का क्या काम हो गया? अंत पर्दवीय जालिका का क्या वर्क हो गया? अंत पर्दवीय जालिका क्या करती है? एक तो इसको मतलब इसको सहारा प्रदान करती है, यानी इसको पिचकने से बचाती है, क्योंकि ये इसको अपने जैसे अपने बॉडी के अंदर हड्डियां होती है उस टाइप से इसमें क्या है ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है? इसका सहारा प्रदान करती है इसको, यानी इसकी पूरी शेप बनाए रखने में। दूसरा, यहाँ पे ये दो टाइप की होती है ईआर, यहाँ पे क्या है, इस पे राइबोसोम लगे रहते हैं और एक में राइबोसोम नहीं लगे रहते। तो ईआर को मैं इधर लिख रहा हूं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर या अंत पर्दवीय जालिका दो टाइप की हो गई, एस ई आर और आर ई आर। एस ई आर मतलब स्मूथ, स्मूथ मतलब चिकनी, और रफ मतलब खुरदरी। अपने बोलते हैं ना ये सरफेस या ये सरफेस खुरदरा है और ये चिकना है, तो इस टाइप से ये खुरदरी होती है। खुरदरी वाली कौन सी होती है? जहां पे क्या है राइबोसोम लगे रहते हैं। तो खुरदरी वाले में अब देखो, चिकनी यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो चिकनी अंत पर्दव्य जालिका इसकी पूरा नाम हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? खुरदरी अंत पर्दव्य जालिका। तो खुरदरी में क्या है? राइबोसोम इसमें लगे रहते हैं, यानी कि इसकी बाहरी जो स्ट्रक्चर है उस पे राइबोसोम होते हैं, इसे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, और इस पे चिकनी पे राइबोसोम होते नहीं हैं। और राइबोसोम को अपने क्या बोलते हैं? यानी यहां से मैं अगर लिखूं राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, यानी प्रोटीन निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, तो वो फिर प्रोटीन फॉर्मेशन होती है उनसे। यानी कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या? अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला है,
यानी पॉली अमीनो अम्ल, यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल जब बन जाएंगे तो उसमें प्रोटीन बनता है ना, तो ये राइबोसोम हो गया। राइबोसोम, अब इसका नाम क्या हो गया, प्रोटीन फैक्ट्री। हिंदी में इसको यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री। कौन हो गया, राइबोसोम हो गया। अंडरस्टैंड। तो इसमें राइबोसोम देख लिया, और इसको, हाँ, ये बाहर आउटर जो इसकी मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ये सबसे बाहरी परत होती है। अब इसमें क्या है, कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसमें होती है, प्लांट्स की सेल में होती है। उनमें मेन डिफरेंस यही होता है। तो कोशिका झिल्ली बाहर वाली, फिर ये क्या है, लिक्विड होता है जिसको अपने कोशिका द्रव्य बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। जो बाहर वाला होता है उसको अलग नाम देते हैं, जो नजदीक होता है उसको अलग नाम देते हैं। तो एक बार आप इतना याद रखो, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म या मैट्रिक्स। अब इसमें क्या क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया, लाइसोसोम आ गया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी वैक्यूल भी होती है, कुछ इस टाइप से भी स्ट्रक्चर होती है इसमें। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये क्या है, किसकी है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कोशिका की मेनली यही है। रफली एक बार मैंने समझाया। इसमें क्या आ गया, कोशिका की संरचना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो समराइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा है, कोशिका, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका होती क्या है, व्हाट इज सेल, हु डिस्कवर सेल, हु डिस्कवर लिविंग सेल। लिविंग सेल का बताना किसने खोज की थी। अगर आपने ये पूरा लेक्चर देखा है एंड तक तो बताना। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। उसके बाद टिश्यू के बारे में थोड़ा पढ़ा, टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं। फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, पूरा बॉडी की फॉर्मेशन कर दी अपने, 20 मिनट में पूरी बॉडी बना दी। उसके बाद सेल के बारे में पढ़ा सारे। प्रोटीन फैक्ट्री, ये राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, ये क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सुसाइड बैग, ये लाइसोसोम को बोलते हैं। राइबोसोम हो गया। तो यहां तक हमने सेल के बारे में मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर लिए है। तो भी आपका एक ही काम बनता है एंड में, क्या, एक तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नेम लर्न विद KM को सब्सक्राइब करना है। अगर देखते हो पूरा वीडियो तो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। थैंक यू।